अब श्री सुखदेव जी भगवान के दिव्य रस में राजा परीक्षित को प्रवेश करा रहे हैं, जो कथा है महारास की। पर ध्यान रखिए, ये रास की कथा काम की कथा नहीं है। एक राजा जो 7वें दिन मरने वाला, सुखदेव जी उसको बैठ कर के क्या किसी कामना की कथा सुनाएंगे? वो सुखदेव जी जिनको स्त्री और पुरुष का भेद तक का ज्ञान नहीं है, वो श्री सुखदेव जी महाराज काम के वशीभूत होके कथा नहीं कह रहे। रास एक ऐसी कथा है जिसमें श्री कृष्ण ने काम पर विजय प्राप्त की है। दुनिया में कोई काम को आज तक हरा नहीं पाया। काम ने सबको पटक लगाई। ब्रह्मा हारे, शंकर हारे, इंद्र हारे, सब हारे, पर एकमात्र ब्रजभूमि में ही कामदेव आके हारा है। वो भी श्री कृष्ण के हाथों, वो भी भरे मैदान में असंख्य गोपियों के बीच में खड़े होकर के कृष्ण ने कामदेव को हराया है। कैसी है ये रास की कथा? कल्लोलनी स्वरूपेन रासम कूप जलोपमम। रास की जो कथा, ये हमारे हृदय में प्रेम उदय करने वाली है। जैसे पहले के ज़माने में वो हाथ वाले हैंडपंप होते थे ना, पानी वाले, तो जब वो हैंडपंप से पानी नहीं निकलता था तो पानी निकालने के लिए क्या करते थे उसमें? पता किसी को? देखें, उसमें ऊपर से एक बाल्टी या मग लेके थोड़ा और जल लेके उसमें डाला जाता था। उसमें ऊपर से बाल्टी का जल डालो तो भीतर जो जल का स्रोत नहीं निकल रहा था उसमें डालते हैं तो स्रोत एकदम उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही हम सबके भीतर प्रेम है, तो ऐसा कोई दुनिया में नहीं जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, पर अभी वो प्रकट नहीं हो रहा है। तो क्या करते? महारास की कथा कान के द्वारा हृदय में डाली जाती है, जिससे सूखा हुआ हमारा जो हृदय है ना, वो फिर से एकदम प्रफुल्लित हो जाए, हमें प्रेम का स्फुरन हो जाए, प्रेम प्रकट हो जाए। ये रास की कथा उस जल का काम करती है। आज श्री कृष्ण ने महारास करने के लिए योग माया का सहारा लिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर के यमुना पुलिन पर कदम के वृक्ष पर खड़े होकर के धीमी धीमी अपनी बांसुरी बजाई। हमारे ब्रज में एक महात्मा जी है, वो कहते हैं ये बांसुरी जो है ये कन्हैया का मोबाइल है। जैसे आज के ज़माने में मोबाइल से किसी को बुलाते हैं, ऐसे कन्हैया मोबाइल से बुलाते थे। अब मोबाइल में भी दो तरह की कॉल्स होती है ना, एक होती है डोमेस्टिक कॉल, एक होती है इंटरनेशनल कॉल, STD ISD। तो कृष्ण जब डोमेस्टिक, जब आसपास किसी को बुलाना तो ऐसी जमीन पे खड़े होकर बुलाते थे, और जब ठाकुर जी को एकदम इंटरनेशनल कॉल करनी होती ना तो कदम पर खड़े होकर के बांसुरी बजाते थे। कदम पे खड़े होकर बजा रहे मतलब ठाकुर जी की ISD कॉल है, इंटरनेशनल कॉल। कदम की डाली पर बैठ करके ठाकुर जी गोपियों का आवाहन करते, मीठी मीठी मधुर बांसुरी की तान सुना के गोपियों का आवाहन करना, ये भगवान का नित्य का कर्म था। और आज तो दिव्य अद्भुत महारास होने जा रहा है, इसलिए ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज जैसे गोपियों के कानों तक पहुंची। ये गीत कैसा था? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं ठाकुर जी ने आज बांसुरी में जो गीत छेड़ा है, यह अनंग वर्धन, गोपियों के हृदय में जो कृष्ण प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा थी ना, उसको और तीव्र बढ़ाने वाला है। आज गोपियों के कान में जैसे ये ध्वनि गई, ये गीत गया, तो सारी गोपियां अपने गृह कार्य को वहीं छोड़ के तुरंत भागी दौड़ी। अंजंतः काशलोचने, कोई काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगायो, एक में लगावो ही भूल गई।
और भागवे लगी। कई गोपी कोई काजल लगा रही है तो काजल की डिबिया में ते काजल लेके सबरे मोड़े पे काजल लगा लियो। बांसुरी ने पूछी, अरे गोपी बाबरी, अपने प्रियतम से मिलने जाते हैं तो लोग साज श्रृंगार करके जाते, तू काला मुंह पे लगा के जा रही है। तो गोपी ने कही, बांसुरी तेरी बांसुरी, दुनिया के प्रियतम होंगे जो रूप स्वरूप देखते होंगे, एक दुनिया में हमारे प्रियतम अकेले ऐसे हैं जो रूप नाए देखे, वो हमारे मन को भाव देखे हैं कि भाव कितनों है। और सखी वैसे भी कन्हैया कारो, तो मैं भी वाके रंग में कारी है गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, नाक की बाली कान में, कान को कुंडल नाक में, गले को हार पाँव में, पाँव को पायल गले में, ऊपर को वस्त्र नीचे, नीचे को ऊपर। कोई बालक को दूध पिला रही है सो बालक को वहीं बीच में छोड़ के भागी। कोई सास ससुर के चरण दबा रही है, वो छोड़ के भागी। सब जाके कृष्ण के सामने इकट्ठी हो गई। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाने व। भगवान ने गोपियों की परीक्षा लेने के लिए गोपियों को कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो आधी रात को, तुमको दिखाई नहीं देता? अर्धरात्रि को नारी घर से बाहर जाती है तो लोग उस पर कैसे कैसे इल्जाम लगाते हैं। और वैसे भी तुम्हारे घर में बालक हैं, बच्चे हैं, पति है, उनकी सेवा करो, जाओ। छोड़ के आ गई बीच में, जानती नहीं कितना बड़ा धर्म है ये, पाप लगेगा तुमको। गोपी बोली, अच्छा पाप का नाम लेके हमें डरा रहे हो और तुम्हें लग रहा हम डर जाएंगी? तुम्हें लग रहा है हम पाप के बारे में डर के भाग जाएंगी? अरे कन्हैया, जिस पाप और पुण्य की तुम बात कर रहे हो ना, उसको तो कब का हम चूल्हे में दे करके आग लगा चुके हैं, तिलांजलि दे चुके हैं। पाप पुण्य से हमें मत डराओ। पाप पुण्य का ये प्रवचन भाषण उनको देना जिनको पाप पुण्य चाहिए। ना हमें पाप चाहिए, ना हमें पुण्य चाहिए। न पुण्यम न पापम, न सुखम न दुखम। भगवान आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का वाक्य है। भक्ति का एक स्तर आता है जब पाप पुण्य दोनों, अगर पाप बाधा है ना तो पुण्य भी बाधा है। भक्त कभी पुण्य नहीं मांगता। पुण्य भी दोबारा धरती पर जन्म लेने के लिए बाधक बनता है। बोले फिर वो जो करता है सब कर्म, सेवा, दान, ये सब करता है, पर इसके फल में उसे पुण्य नहीं चाहिए, उसे चाहिए कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। तो महाराज आज गोपी करी, हमें पाप पुण्य के नाम से डराओ मत, हम डरने वाली नहीं हैं। और जिस अधर्म की तुम बात करते हो, क्या बताएं तुमको, वेद तुम्हारे मुख से प्रकट हुए, पर एक बात कहें, धर्म और अधर्म ये तो सारी दुनिया जानती है, पर धर्म और अधर्म के बीच में भी एक होता है जिसका नाम है परम धर्म। परम धर्म के लिए अगर धर्म को भी त्यागना पड़े ना तो पाप नहीं लगता। भगवत प्राप्ति के लिए जैसे अपनों को त्यागना पड़ता है, कोई घर बार छोड़ के चला गया, अब कोई संसार वाले तो कहेंगे भैया इसने पाप किया, कर्तव्यों से भाग गया, सेवा से भाग गया, लेकिन वो अधर्म नहीं है। जब एक परम धर्म को पाने के लिए व्यक्ति चलता है ना, और परम धर्म के लिए अगर वो धर्म को त्यागता है तो भी उसे पाप नहीं लगता। भरत जी महाराज, भरत जी जानते हैं मात्र देवो भव, लेकिन राम जी को त्यागा, इसलिए भरत जी ने कह दिया तू मेरी मां नहीं है। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत मेहतारी बलि गुरु त्यजो, कंत ब्रज बनीता। परम धर्म भगवान को पाने के लिए प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, क्योंकि वो भक्ति में बाधक था। गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, हम अब सब कुछ त्याग करके तुम्हारे चरणों में आ चुकी हैं, और अब हम यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। तुम लाख त्याग दो, हमें भगा दो यहाँ से, पर हम लौटने वाली नहीं है। भगवान ने देखा ये बड़ी मजबूती के साथ आई हैं, चलो इनको स्वीकार कर लिया जाए। तर्क तो बहुत हुआ यहाँ पर,
गोपी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान शांत हो गए और तब भगवान गोपियों के साथ विहार करते हैं। विहार करते हुए श्री कृष्ण गोपियों को आनंद दे रहे थे।